नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक साहनी। पिछली वीडियो में मैंने चर्चा किया था लायन कैपिटल ऑफ सारनाथ की और आज की इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूँ चाउरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज की। मैं अपनी बातें आगे बढ़ाऊं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप टी ट्रिपल एस बी के वी एस एन वी एस ई एम आर एस टी एच टी पी एच टी आर्ट टीचर नेट जे आर एफ की एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कर रहा हूँ वो सभी आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सहायक सिद्ध होने वाली हैं, बशर्ते आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी वीडियोज ध्यान से देखते और सुनते हैं तो। और हाँ, यदि आप एक आर्ट लवर हैं, कला संस्कृति में रुचि रखते हैं, तो भी ये चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए अब देर न करते हुए चर्चा शुरू करता हूँ चावरी बियरर फ्रॉम दीदारगंज की, जिसे हम दीदारगंज की चावर धारणी अक्षरी के नाम से भी जानते हैं, जिसकी चर्चा हम सर्वप्रथम इंग्लिश लैंग्वेज में करेंगे, तत्पश्चात हिंदी भाषा में इसकी व्याख्या करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चावरी bearer from Didarganj is belong to Mauryan period. The medium of this Chauri bearer is polished sandstone. The time period of the Chauri bearer is Sirsa 3rd century BC, which is collected by Patna Museum, Bihar. The life-size standing image of a Yakshini holding a Chauri fly fish from the Dargans near modern Patna is another good example of the sculptural tradition of the Mauryan period. Kept in Patna Museum, it is a tall, well-proportioned, freestanding sculpture in round made in sandstone with a polished surface. The chauri is held in the right hand whereas the left hand is broken. The image shows sophistication in the treatment of form and medium. The sculptor's sensitivity towards the round muscular body is clearly visible. The face has round, fleshy cheeks, while the neck is relatively small in proportion. The eyes, nose, and lips are sharp. Folds of muscles are properly rendered. The necklace beads are in full round, hanging to the belly. The tightening of garment around the belly creates the effect of a bulging belly. The lower garment has been rendered with great care. Every fold of the garment on the legs is shown by protruding lines clinging to the legs, which also create a somewhat transparent effect. The middle band of the garment falls till the feet. Thick bell ornaments adorn the feet. The image stands firmly on its legs. Heaviness in the torso is depicted by heavy breasts. The back is equally impressive. The hair is tied in a knot at the back. The back is bare. Drapery at the back covers both legs. The fly whisk in the right hand is shown with incised lines continued on the back of the image. हाथ में चामर पकड़े खड़ी अक्षरी की जो आदमकद मूर्ति आप देख रहे हैं वो आधुनिक पटना के दीदारगंज में मिली है। वह भी मौर्यकालीन मूर्तिकला की परंपरा का एक अच्छा उदाहरण है। यह मूर्ति पटना संग्रहालय में रखी हुई है। यह लंबी मूर्ति बलुआ पत्थर की बनी है। इसका अंग विन्यास संतुलित एवं समानुपातिक है। इसकी सतह पॉलिश की हुई चिकनी है। यक्षिणी को दाहिने हाथ में चावरी पकड़े हुए दिखाया गया है। चावरी आप समझते होंगे, यदि आपने हिस्टोरिकल सीरियल देखा होगा तो आपने ये देखा होगा कि जब राजा महाराजा अपने सिंहासन पर विराजमान होते थे तो उनके अगल बगल दो स्त्रियां
हाथ में चावल लिए खड़ी हुई होती थी। चावल में पंखे जैसा कुछ लिए हुए होती थी जो कि हेयर्स से बने होते थे। तो इसी उसी चावड़ी को यक्षिणी के दाहिने हाथ में दिखाया गया है। इसका दूसरा हाथ टूटा हुआ है। इस प्रतिमा में रूप और माध्यम के प्रयोग में कुशलता बरती गई है। गोल गठीली काया के प्रति मूर्तिकार की संवेदनशीलता स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती है, अर्थात दिखाई देती है। चेहरा एवं कपोल, कपोल समझते हैं चिक्स, चिक्स समझते हैं गाल, गोल गोल और मांसल दिखाए गए हैं, लेकिन गर्दन अपेक्षाकृत छोटी है। यक्षिणी गले में हार पहने हुए है जो पेट तक लटका हुआ है। पेट पर पहनी हुई चुस्त पोशाक के कारण पेट आगे निकला हुआ प्रतीत होता है। अधोवस्त्र को बड़ी सावधानी से बनाया गया है। टांगों पर पोशाक का हर मोड़ बाहर निकला हुआ दिखाया गया है जो कुछ पारदर्शी प्रभाव उत्पन्न करता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देता है। पोशाक की मध्यवर्ती पट्टी पर पट्टी ऊपर से नीचे तक उसकी टांगों तक गिर रही है। वह पैरों में मोटे वजन वाले आभूषण पहने हुए है और अपनी टांगों पर मजबूती से खड़ी है। धड़ भाग का भारीपन उसके भारी उरोजों अर्थात ब्रेस्ट्स जिसे स्तन भी कहते हैं में दिखाई देता है। सिर के पीछे केश राशि मीन्स बालों का जो गुच्छ है, यूं कहें कि बालों का जो समूह है, एक गांठ में बंधी हुई है। पीठ खुली है। पीछे का वस्त्र दोनों टांगों को ढकता है। दाहिने हाथ में पकड़ी हुई चावड़ी को प्रतिमा की पीठ पर फटी हुई रेखाओं के रूप में दिखाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। हमारे साथ जुड़े रहकर अपने नॉलेज में बढ़ोतरी करने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कैसी लगी हमारी प्रस्तुति। आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमें इजाज़त दें आपसे विदा लेने की। धन्यवाद।